दैट इज भारत यानी कि राज्यों का संघ। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शब्द अभी सुर्खियों में है और सुर्खियों में विशेष करके इसलिए है कि भारत इन दिनों G20 देशों की मेजबानी कर रहा है और कुछ ही क्षणों पश्चात अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन भारत की धरती पर आएंगे और उसमें जो उन राष्ट्राध्यक्षों के लिए जो का आमंत्रण है और उस आमंत्रण पत्र में इस बार लिखा गया है भारत। यानी कि पहले जो आमंत्रण पत्र लिखा जाता था उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था और इस बार प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। कहीं ना कहीं ये सब तो सुर्खियों में आया है और इसी बात को लेकर मैं आपसे चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं हूं आपका दोस्त बालकृष्ण भाविस्कर कि आखिर ये शब्द क्यों प्रासंगिक हुआ, क्योंकि ये शब्द प्रासंगिकता की बात तो मैंने आपको इस संदर्भ में अवगत करा ही दिया है, लेकिन बात यह है कि आखिर अचानक इस देश में क्या करवट ली, क्या परिवर्तन हुआ और इंडिया के स्थान पर उस आमंत्रण पत्र में भारत लिख दिया गया। तो भारत इसलिए लिख दिया गया कि क्योंकि यह भारत शब्द हमारे पुराने साहित्यों से जुड़ा हुआ है, हमारे ऋग्वेदिक काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में उस समय जनजातीय लोगों के साथ में भारत शब्द जुड़ा जाता था, इसलिए ऋग्वेद में भारत का नाम उल्लेखित है। उसी के साथ में ऋग्वेद से के बाद में इस देश में बड़े बड़े महाकाव्य महाग्रंथ पुराण से लिखाए गए और उसमें विशेष करके महाकाव्य में महाभारत की बात करूंगा और महाभारत में भी भारत शब्द का उल्लेख किया गया है। इसलिए भारत शब्द में जो आया है वो एक शब्द फारसी शब्द से आया है और जो फारसी में हिंदुस्तान, भारत और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरा, इस देश में संस्कृति काल में जो सिंधु सभ्यता होती थी और सिंधु सभ्यता में जो सिंधु सभ्यता का जो परिचय हुआ था उसके नाम के पीछे भी जो सिंधु स्थान है उसके स्थान पर भारत बोला गया। और जब इस देश में मुगल काल आया, इस देश में मुगलों का शासन आया तो उसमें एक प्रत्यय जोड़ दिया गया और उसमें हिंदू के पीछे स्थान जोड़ दिया गया या प्रत्यय शब्द जोड़ दिया गया तो वो हिंदुस्तान हो गया। और इस देश में जब मुगल काल रहा अधिकतर हिंदुस्तान शब्द जुड़ा रहा, किंतु जब अंग्रेज इस देश में पदार्पण हुआ, अंग्रेज जब इस देश में आए तो उन्होंने इंडिया का अर्थ उन्होंने उस टापू से लिया जहां पर एक विकास है, विकसित देश, विकसित स्थान है, इसलिए उन्होंने उस क्षेत्र में उनका नाम विशेष करके यूरोपीय क्षेत्र में इंडिया रखा। और जब भारत को उन्होंने उपनिवेशिक बना लिया, गुलाम बना लिया, तो उस समय उन्होंने अपने जितने भी इस देश में कानून बनाए, इस देश में जितने भी शासन व्यवस्थाएं की, उसमें उन्होंने इंडिया जोड़ दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ, देश के संविधान निर्माता ने इंडिया दैट इज भारत किया गया, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत कहा गया है, यानी कि भारत राज्यों का संघ। इसलिए कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थी पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी एक किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें भी उन्होंने भारत और इंडिया के बारे में लिखा है। इसलिए ये शब्द अभी सुर्खियों में है, किंतु भारत रहेगा या इंडिया रहेगा ये आने वाले समय में बताएगा, क्योंकि वो आमंत्रण पत्र में यदि भारत है तो कहीं ना कहीं शायद सरकार ने ये अनुमान लगाया होगा कि हिंदुस्तान या इंडिया न रहकर भारत रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान और इंडिया गुलामी का प्रतीक है, उपनिवेशिकता का प्रतीक है, इसलिए भारत शब्द लिया होगा। इतनी बात कहकर अपनी बात को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।